हाँ जी दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज के इस बहुत ही शानदार वीडियो सेशन में। आज ना हमने अपना एडवाइज़र कोड लिया और एडवाइज़र कोड लेने के बाद हमने अपने जो करियर की शुरुआत करी है। तो आज हम जानेंगे कि हम जिस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ, तो वो क्या है। तो हम सबसे पहले 12-15 मिनट के लिए ये जानेंगे कि टाटा एआई क्या है। तो आपने ओपन माइंड होकर के सुनना है, और अगर आप कहीं पे भी इस वीडियो को वैसे सुन रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। अगर आप आराम से बैठ कर के डायरी पेन लीजिए और 40-45 मिनट के लिए आराम से एकांत के अंदर बैठ कर के और इसको सुनना है, तभी इसका बेनिफिट अपने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने कैरियर को बनाने के लिए जा रहे हैं। आज दोस्तों कहते हैं ना कि बंद पैराशूट और दिमाग दोनों काम नहीं करते हैं। तो अपने दिमाग को ओपन करके सुनिए इसको बढ़िया तरीके से, और हम जानेंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है। किसी का सपना होता है अच्छी गाड़ी लेना, किसी का सपना होता है अच्छा घर लेना, किसी का सपना होता है बच्चों की अच्छी एजुकेशन, हवाई यात्राएं। हर व्यक्ति अपने माइंड के अंदर एक ड्रीम को पाले हुए है, और वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करता है। ठीक है, तो आज हमने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक कार्य को चुना। सबसे पहले हमें भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाया जो हमें हमारे सारे के सारे ड्रीम्स पूरे करवा सकती है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने के लिए अगर हम 10th पास हैं, आज ना मार्केट में अगर हम देखेंगे तो 10वीं पास व्यक्ति कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। आज लोग ग्रेजुएट करने के बाद भी बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, इसलिए हमें उस व्यक्ति का भी थैंक्स करना चाहिए जिस व्यक्ति ने हमें इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ा। ये कई बार ना कुछ भ्रांतियाँ होती हैं कि हम एफिलेट मार्केटिंग के अंदर हैं। तो ये एफिलेट मार्केटिंग नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आज ना जैसे कोविड आया, तो कोविड के दौरान लोगों को ये फील हो गया कि हमें ना अपना बीमा करवाना चाहिए। आकस्मिक लोगों की डेथ हुई। दोस्तों, बीमा जो है ना, हमारे जब भी कोई इंसान दुनिया से जाता है तो दो लॉस होते हैं। एक होता है इमोशनल लॉस और एक होता है फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस आज आप उदाहरण के तौर पे लेंगे कि जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले किसी की डेथ हुई थी, यंग एज में डेथ हुई हो, अगर वो व्यक्ति मतलब पैसा कमा रहा था तो पैसा आज आना बंद हो गया, उसी टाइम बंद हो गया था और आज भी बंद है। तो इमोशनल जो लॉस होता है ना, यानी कि उस टाइम परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा और धीरे धीरे वो इमोशनल लॉस कम होता जाता है। 10 साल पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो आज भी बहुत बड़ा दर्द कर रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद जो इनकम सोर्सेज बंद हो जाते हैं वो आने वाले टाइम के अंदर उसकी फैमिली को बड़ी चैलेंज देते हैं। तो इंश्योरेंस ना फाइनेंशियल लॉस को कवर करता है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आज अगर इंडिया की बात करूं मैं, तो 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और 4-5% लोगों का अभी इंश्योरेंस हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल बचा हुआ है। अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। कोविड के दौरान लोगों ने ये समझा कि उनका बीमा होना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाता है, किसी भी व्यक्ति की कब डेथ हो जाए, क्या कुछ हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। तो लोगों ने इस तरफ अपना रुझान बनाया। आज आप देखोगे लोग चल कर के पॉलिसी खरीद रहे हैं। एक तरफ शुरुआत के अंदर लोगों को बताना पड़ता था जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज लोग चल कर के इंश्योरेंस करवाते हैं। राइट, तो एक राइट टाइम है और राइट इंडस्ट्री है जिसकी हम बात करें। आज इंडिया के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। और दोस्तों, यहाँ पे ना हमें अपना समय इन्वेस्ट करके और अपनी स्किल को डेवलप करके लोगों का भला करना है। लोगों का भला करते हुए आज अगर हम किसी व्यक्ति को सेविंग के बारे में गाइड कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम इंश्योरेंस के बारे में गाइड कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो आपको थैंक्स बोलेंगी। यानी कि जाने अनजाने के अंदर अगर हम ज़बरदस्ती भी किसी की पॉलिसी कर देते हैं तो वो व्यक्ति भी हमें यही कहता है कि यार आपने उस टाइम थोड़ा प्रीमियम दिया, चाहे अच्छा ही किया, लेकिन अगर आप उस टाइम 50,000 की जगह अगर आप 1 लाख भी ले लेते तो भी बहुत बढ़िया था। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हम जाने अनजाने के अंदर एक सोशल कॉज भी कर रहे हैं, लोगों को भला कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छी आदत डाल रहे हैं सेविंग करने की, प्लस उनका रिस्क कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों, फ़ॉरेन की अगर हम बात करें, विदेशों में हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, हमारे यहाँ पे ऑप्शनल है।
लेकिन आज लोगों को जागरूक जो करने का काम है वो हम करेंगे तो लोग हमारे से ज़रूर इंश्योरेंस खरीदेंगे। तो आज इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग के लिए हमने 6-7 ये जो वीडियो हैं आपके पास आएंगी, आपने बड़े ध्यान से इनको सुनना है, बड़े ध्यान से इनको देखना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और दोस्तों, बिना पैसा इन्वेस्ट किए अगर हम पैसा कमाते, कहते हैं ना कि या तो फिर पैसे को पैसा कमाता है या फिर हम अपनी स्किल से पैसा अर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्किल डेवलप करनी है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे हमें उनको बताना है क्या क्या प्लान्स हैं, किस तरह की नीड है लोगों की, किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत है, किसी की कोई ज़रूरत है, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए पॉलिसी लेना चाहेगा, कोई बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी लेना चाहेगा, कोई अपने रिस्क कवर को वो करने के लिए अपनी पॉलिसी लेगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी व्यक्ति को नीड को पहचानते हुए अगर हम उस व्यक्ति की पॉलिसी करते हैं तो उसको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। कुछ लोगों को बड़ा कवर चाहिए होता है, ठीक है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ हैं हमारे पास। आज इंश्योरेंस की बात करें तो 24+ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 30+ जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। तो बहुत बड़ी मार्केट है। कुछ एक कंपनी के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आप इन नाम को जानते होंगे, LIC ऑफ इंडिया, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, टाटा, बिरला, बजाज, एक्साइड, एविवा, ईजॉन, इंडिया फर्स्ट। तो बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, PNB मेट लाइफ है, SBI लाइफ है। तो ये इस किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं ये IRDA के अंतर्गत काम करती हैं, भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण आयोग के अंतर्गत। और IRDA जो आपने एग्ज़ाम दिया है, वो जो लाइसेंस है वो भी IRDA ने दिया है। तो सेम एग्ज़ाम होता है। आप इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं तो जो एग्ज़ाम आपने दिया है वो सेम एग्ज़ाम सभी का एक ही होता है, क्योंकि एग्ज़ाम IRDA लेता है। और IRDA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने भी बैंक हैं, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो PNB हो, तो कोई भी बैंक है वो RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। उसी तरीके जो मतलब इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो IRDA के अंतर्गत काम करती हैं। तो यहाँ पे मतलब ये गवर्नमेंट की देखरेख के अंदर ही सारी कंपनियां काम करती हैं। और आज तक बड़े प्राउड की बात है कि आज तक किसी भी बीमा कंपनी के अंदर, कोई भी बीमा कंपनी आज तक किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी वहाँ पे लॉस नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे इंश्योरेंस आ जाता है वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कई प्रकार के हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का हमारा काम है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है आप बाइक, गाड़ी, ट्रक, बस, और उसमें हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करते हैं। इसके अलावा हेल्थ के अंदर आता है मेडिक्लेम पॉलिसी जाती हैं, किसी ने कोई ऑपरेट करवाना है या कुछ भी करवाना है तो उसके अंदर जो आता है वो आता है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि हेल्थ पॉलिसी जो बोलते हैं। आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं। तो इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रकार हैं, और हमारे पास जो कोड है ना, हमने जो लिया हुआ है वो लाइफ इंश्योरेंस का कोड लिया है, जीवन बीमा का कोड लिया हुआ है, और हमारी कंपनी का नाम है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों। प्राउड फील होना चाहिए कि टाटा ग्रुप इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप है और 150 साल पुराना है, और अपनी इनकम का लगभग 60% से ज़्यादा पैसा डोनेट करता है। और आज इंडियन आर्मी को जितने भी बड़े ट्रक हैं वो डोनेशन के रूप में टाटा ने दिए हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स या कोविड के दौरान टाटा ने बहुत ज़्यादा डोनेट किया। और AIA जो कंपनी है ये जो एशिया बेस्ड कंपनी है, जो 105 साल पुरानी है, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर MDRT प्रोड्यूस करने वाली AIA कंपनी है। AIA कंपनी को 105 साल का इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, और टाटा ग्रुप 150 साल पुराना है। तो आपको क्लियर हो गया कि भाई टाटा AIA जो लाइफ इंश्योरेंस है ये बड़ा ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। और दोस्तों, टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो टाटा ग्रुप, टाटा TCS यानी कि जो बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा टेलीकॉम जो कम्युनिकेशन की जो कंपनी है, मतलब वो बहुत बड़ा ग्रुप है, और बहुत सारे देशों के अंदर 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो टाटा का कारोबार फैला हुआ है। आज टाटा हर सेक्टर के अंदर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेक्टर हो, चाहे वो टाइटन की गाड़ियाँ हो, चाहे वो मोटर मार्केट हो, ट्रक हो, बस हो, गाड़ियाँ हो, है ना, फ़्लाइट्स हों, चाहे वो टाटा का मतलब अगर हम बात करें इंश्योरेंस की बात करें, स्टील के अंदर बात करें, लैंड रोवर टाटा के पास है, जो स्टारबक्स कॉफ़ी है वो टाटा की है ना। तो टाटा हर सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है टाटा का। अब हम बात करें टाटा का जो
इंश्योरेंस हम कस्टमर के पास जैसे जाते हैं या हमने खुद ज्वाइन किया तो हमें ये 4-5 पॉइंट ना क्लियर होना चाहिए कि टाटा क्यों दूसरे लोगों से डिफरेंस है, दूसरी कंपनी से डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रीमियम जो है वो 12 साल देने होते हैं। जैसे दोस्तों मान लो किसी ने पॉलिसी करवाई 20 साल के लिए, तो लोग वहाँ पे 20 साल पैसा भरते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पैसा 12 साल देना है। और मोस्टली जो हमारे प्लान है वो गारंटेड है। गारंटेड का मतलब कि आज कोई भी कंपनी जो है वो पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिख करके नहीं देती कि भाई उनकी जो पॉलिसी है वो गारंटेड है। लेकिन हमारे यहाँ पे कई प्लान जो ऐसे हैं, यूलिप को छोड़ करके लगभग सभी प्लान ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर रिटर्न में रहता है कि भाई आपका ये पैसा आप इतना भर रहे हो और इतना आपको मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें इंश्योरेंस भी हर साल इंक्रीज़ होता है। जैसे अमूमन क्या होता है कि हम कोई भी पॉलिसी करवाते हैं, जैसे उसमें हमने 10 लाख का बीमा करवाया, तो आज भी अगर 10 लाख का बीमा और आने वाले 10 साल के बाद भी वो बीमा 10 साल का रहेगा, 20 साल के बाद भी वो इंश्योरेंस जो है वो 10 लाख का रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आज अगर किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया, उसकी अगर डेथ है 1 दिन बाद हो जाती है तो भी उसको 10 लाख का क्लेम मिलेगा। अगर उसकी डेथ 10 साल बाद होती है तो भी उसको 10 लाख मिलेगा। अगर उसकी डेथ 20 साल बाद होती है तो भी उसको डेथ क्लेम 10 लाख ही मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ प्लान ऐसे हैं जिनके अंदर बीमा हर साल बढ़ता रहता है। आज अगर 10 लाख का करवाया तो अगले साल 10,70,000 का हो जाएगा, फिर अगले साल 12,40,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता रहता है इंश्योरेंस। और जो 80C की छूट, जो 1010D का लाभ है, वो सभी जगह मिलता है, तो हमारे यहाँ पे भी मिलता है। और एक बहुत ख़ास मोनोपोली प्रोडक्ट कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है 55 से 75 77 ईयर तक भी हम अगर चाहें तो पॉलिसी दे सकते हैं, अगर वो गंभीर बीमार नहीं है तो। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 70 साल का है, 75 साल का है, 77 ईयर का है, अगर वो गंभीर बीमार, जैसे किडनी प्रॉब्लम गंभीर बीमारी में आती है, कैंसर जैसी बीमारियां, लीवर फेलियर, ऐसी अगर कोई चैलेंज नहीं है, तो अगर वो फिट है तो हम उसको पॉलिसी दे सकते हैं। और पॉलिसी भी गारंटेड प्लान देता है टाटा उनको। और दोस्तों टर्म की अगर मैं बात करूं, टर्म इक्वल टाटा और टाटा इक्वल टर्म, तो टर्म के अंदर टाटा नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों बड़ा शानदार हमारा जो प्लान है यहाँ पे टर्म प्लान, टर्म को टाटा ने म्यूचुअल फंड के साथ ऐड कर दिया, यूलिप के साथ ऐड कर दिया। जैसे हम SIP करवाते हैं, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हम सिप करवाते हैं, तो सिप की तरह भी हमारा पैसा, यानी कि एक्चुअल में टर्म लोग लेते थे अपने नॉमिनी के लिए कि कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरे नॉमिनी को एक अच्छा पैसा जो है वो मिल जाएगा मेरे जाने के बाद। लेकिन दोस्तों टाटा ने एक ऐसा टर्म प्लान डिजाइन किया है जिसमें जो व्यक्ति करवा रहा है वो भी अपने सारे गोल्स पूरे करेगा। उस प्लान के अंदर अगर मैं बात करूं, हम प्लान की डिस्कस भी करेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे। उस टर्म प्लान के अंदर अगर हम उस टर्म को पेंशन प्लान बनाना चाहते हैं तो पेंशन प्लान के रूप में काम करेगा। अगर हम बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए उस प्लान को लेना चाहते हैं तो वो भी काम करेगा। अगर हम उस प्लान को मतलब बच्चों की मैरिज के टाइम उनको काम पे लेना चाहते हैं तो उस तरीके से भी काम करेगा। और घर की कोई ज़रूरत है तो तब हम खुले अकाउंट की तरह उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा टर्म प्लान है जो कि हमारे पास मोनोपोली प्रोडक्ट है और बड़ा ही शानदार है। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि हमारा जो लाइफ प्लानर मल्टीप्लायर है हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने अपना कोड लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारी जो डेजिग्नेशन है वो NLA है, न्यू लाइसेंस एडवाइज़र। इसके सामने लिखा हुआ है M0 से M3। जिस महीने हमारा कोड आता है तो उस मंथ को बोलते हैं M0 मंथ। जैसे मान लीजिए हमारा कोड सितंबर में आया तो सितंबर हमारा M0 मंथ है, अक्टूबर हमारा M1 मंथ है, और नवंबर हमारा M2 और दिसंबर हमारा कौन सा हो गया M3। NLA का मतलब है न्यू लाइसेंस एडवाइज़र। तो ये डेजिग्नेशन है NLA, LP, SLP, ELP, CLP और MDRT। तो ये अलग अलग हमारी डेजिग्नेशन है। तो NLA के अंदर क्या होता है, यहाँ सामने आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है PPT मल्टीप्लायर फैक्टर और कमीशन। अगर हम सीधा सीधा देखें तो NLA को मिलता है 21% कमीशन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें, इसमें लिखा हुआ है PPT का मतलब होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म। जो व्यक्ति अपना प्रीमियम भर रहा है, जैसे 12 साल पैसा दे रहा है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म। और जो पॉलिसी टर्म होती है उसको बोलते हैं PT। मतलब किसी ने 25 साल के लिए बीमा लिया, 20 साल के लिए मतलब बीमा लिया, तो वो उसका हो जाएगा पॉलिसी टर्म। लेकिन जो वो पैसा भरेगा उसको बोलते हैं PPT, प्रीमियम पेमेंट टर्म।
तो प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है? प्रीमियम पेमेंट टर्म है कि हमारी जो जैसे हम प्रीमियम भर रहे हैं वो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म बोलते हैं। जैसे 10 साल भर रहा है, कोई 12 साल भर रहा है, तो हम अमूमन 12 साल भरते हैं। तो 12 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 का यहाँ पे हाईएस्ट जो है ना वो 35 काउंट होता है, क्योंकि IRDA का रूल है कि हाईएस्ट जो 35 काउंट करना है। कमीशन 35% से कोई भी कंपनी ज़्यादा नहीं दे सकती। तो 12 × 3 का मतलब 36 बना, लेकिन हम 35 काउंट करेंगे और 35 का 60% अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 21 आएगा। तो आप जैसे NLA बने हैं तो आपको 21% कमीशन आएगा। ऐसे ही PPT × 3 35 का 90%, 31.5। जब हम 2 लाख EP का काम कर देते हैं। अब EP क्या है? जो हम प्रीमियम लेकर के आए, मान लीजिए किसी ने 50,000 प्रीमियम रखा, किसी ने 1 लाख रखा, उसको बोलते हैं बेस प्रीमियम। जो हमें कमीशन आएगा वो तो प्रीमियम पे आएगा, लेकिन प्रीमियम के अलावा कंपनी हमें एलिजिबल प्रीमियम काउंट करने के लिए देती है। एलिजिबल का मतलब होता है जो हमें प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, जो हमें जो सेकंड इनकम है PTR के लिए एलिजिबल हो, या हमें रिवार्ड लेने के लिए एलिजिबल हो। जैसे हमारी एक पॉलिसी है सीनियर सिटीजन के लिए, तो उसके अंदर अगर कोई लाख रुपए प्रीमियम लेके आता है तो उसमें 1.5 लाख काउंट होता है, यानी कि 1.5 गुना EP बनते हैं उसके। तो यहाँ पे 2 लाख EP का काम करना होता है LP बनने के लिए। तो मान लीजिए 1 लाख का प्रीमियम डाला तो 1.5 लाख हो गया और पीछे बचे 50,000। तो उसको करने के लिए लगभग 33-34 हज़ार और डाल देंगे, तो मतलब 1,34,000 का अगर हम प्रीमियम ले आते हैं प्लस GST, तो हमारा 2 लाख EP पूरा हो जाता है। तो हम बन जाते हैं LP। LP का मतलब होता है लाइफ प्लानर। लाइफ प्लानर बनने के बाद हमारा जो कमीशन है वो हो जाता है 31.5%। और दोस्तों यहाँ पे कमीशन 10.5% बढ़ जाता है। तो हमें 2 लाख का काम करके, और ये 4 महीने का समय कंपनी हमें देती है। इसमें हम चाहे 25,000 की पॉलिसी, चाहे 50,000 की पॉलिसी, चाहे 2 पॉलिसी, चाहे 1 पॉलिसी, चाहे 10 पॉलिसी से करें, तो हमारा ये जो है लाइफ प्लानर 2 लाख EP कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे LP बन जाते हैं। और LP बनने के बाद हमारी अगली डेजिग्नेशन आती है सीनियर लाइफ प्लानर SLP। यहाँ पे हमें 12 लाख EP का काम करना होता है, और 12 लाख EP का काम करते ही हम SLP बन जाते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे कमीशन तो 31.5% ही मिल रहा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कमीशन तो 31.5 मिलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क चेंज आएगा। NLA और LP को टाटा AIA कंपनी जब पॉलिसी कोई करवाता है तो पॉलिसी इशू होने के बाद, यानी कि आज अगर पॉलिसी करवाई तो तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में आता है। लेकिन SLP बनने के बाद विदिन 7 डेज हमारा पॉलिसी इशू होने के बाद कमीशन जो है वो जारी हो जाता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। किसी भी व्यक्ति को जब 7वें दिन पैसा मिलेगा तो पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों 9 लाख EP का काम करने से हम बनते हैं ELP, और फिर 9 लाख EP का काम करते तो हम बनते हैं CLP। ELP की फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर, और CLP के मतलब है चीफ लाइफ प्लानर। यहाँ पे भी कमीशन 31.5% ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी हमें कमीशन का 5% एक्स्ट्रा बोनस देती है। यानी कि 31.5 तो मिला ही मिला अपने को, 31.5 का 5% और मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन 33% के करीब जो है वो कमीशन हमें यहाँ पे दोस्तों मिल जाता है। और उसके बाद आता है MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। MDRT बनने के बाद हमें जो कमीशन है वो 35% मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी हमें कमीशन का 10% बोनस और देती है। तो 35 का 10% निकालेंगे तो 3.5% आएगा, तो टोटल हो गया 38.5%। तो 38.5% कमीशन यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये मल्टीप्लायर था। इसके बाद आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है दोस्तों। गुड न्यूज़ क्या है वो मैं बताऊँगा। और हमें प्रोटेक्शन के ऊपर, जो हमें टर्म इंश्योरेंस हम करते हैं, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर हमें 10% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। हम किसी भी डेजिग्नेशन पे हैं तो वहाँ पे हमें 10% एक्स्ट्रा तकरीबन वो है कमीशन हमें मिलता है। ये मैंने बता दिया था कि 5% एक्स्ट्रा CLP और ELP के ऊपर हमें मिलता है। MDRT को 10% जो है वो अलग से रिवार्ड मिलता है। और दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ हैं, LP 2 लाख EP से हम बनते हैं, फिर LP to SLP 12 लाख पे, फिर आगे 21 लाख यानी कि 9 लाख का काम और करना है, फिर 9 लाख का काम और करना है। तो ये यहाँ पे बताया गया। और PTR की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिम्बर्समेंट, तो दोस्तों ये जो अपने को जो PTR मिलता है ये अपने 2400 से लेकर के 32,000 रुपये महीने तक अपने को PTR मिलता है। 2400 रुपये का जो हमारा PTR है वो NLA के ऊपर मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें LP और LP को 4,000 8,000 तक का जो PTR है वो मिलता है।
SLP को मिलता है 16,000 रुपये तक, CLP को मिलता है 24,000 तक, और CLP को मिलता है 32,000 तक, और MDRT को भी 32,000 रुपये PTR जो है वो मिलता है। और अगर हम बात करें MDRT की, MDRT दोस्तों $1,000,000 राउंड टेबल, ये एक बड़ी शानदार डेजिग्नेशन है। जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर MDRT एक अवार्ड होता है। ये अवार्ड पूरी दुनिया के लोगों का, अलग अलग जितनी भी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है। इसमें 2 तरह की टारगेट होते हैं। एक होता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम 39,39,600, और ये प्रीमियम अगर हम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कर देते हैं तो हम MDRT हो जाते हैं। अगर हम 9,84,900 रुपये का कमीशन अर्न कर लेते हैं 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो भी हम MDRT बन जाते हैं। तो ये बड़ी ही शानदार जो है वो डेजिग्नेशन है। तो इस डेजिग्नेशन के ऊपर हम रह कर के और ये अगर करते हैं तो लगभग ये मान सकते हैं कि हमें 40 लाख अगर हम काम करेंगे तो 16-17 लाख से ज़्यादा अर्निंग हम पहले साल करेंगे। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ही शानदार है दोस्तों। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो फ्यूचर है यहाँ पे कितना सिक्योर है, और ये इकलौती इंडस्ट्री है जो हमें डे 1 से हमें रॉयल्टी इनकम देती है। रियल में रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों हम वाइट बोर्ड पे जानेंगे कि भाई किस तरीके से, जैसे हमारा जो MDRT का जो टारगेट था, अगर हम MDRT की बात करें तो MDRT का जो टारगेट है हमारा वो बड़ा ही शानदार टारगेट है कि MDRT अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है 39,39,000। MDRT करने के लिए हमें 39,39,400 रुपये का काम करना है। तो 39,39,600 रुपये का अगर हम बिजनेस कर देते हैं, 600 रुपये का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें अप्रॉक्स अगर हम एवरेज लगाएंगे कि भाई हमें कमीशन जो है और PTR और रिवार्ड लगा करके अगर हम 50% के करीब या 45% या 50% के करीब हम माने, तो यहाँ पे लगभग हमें 16-17 लाख रुपए के करीब, 18 लाख के करीब जो हमें पहले साल इनकम हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर हमने कितनी इनकम अर्न करी? 18 लाख रुपए की। अब आप देखिए कोई भी क्लाइंट जो है वो हमें जो पैसा देगा वो देगा फर्स्ट ईयर में, तो हमें 16-17 लाख जो इनकम आ गई पहले साल फर्स्ट ईयर, मान लो 17 लाख कमाए। अब मैं मानता हूँ कि रिन्यूअल जो कमीशन है, जो हमारा रिन्यूअल कमीशन है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो अगले 11 साल सेकंड ईयर से लेकर के और 12वें साल तक 12th ईयर तक अगर हम बात करें कि हमारा जो 40 साल की अगर 40 लाख का प्रीमियम है पहले साल का, तो 40 लाख का अगर मैं 3% भी काउंट कर लूँ, 40 लाख का अगर मैं 3% भी काउंट करूँ तो कितना बनता है? 3% बनता है 1,20,000। 1,20,000 हमें जो फर्स्ट ईयर हमने काम किया वो हर साल आएगा, क्योंकि उन लोगों ने तो पॉलिसी भरनी है। और इसको अगर हम 12 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपये महीने की पेंशन लगी अगले 11 साल के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें ये इकलौती इंडस्ट्री है जो हमें डे 1 से हमें रॉयल्टी इनकम देती है। और उसके बाद दोस्तों आपके लिए एक बड़ी शानदार गुड न्यूज़ है। जिन दोस्तों का कोड आए हुए अभी मतलब जैसे मान लो किसी का कोड आया और कोड आने के लगभग 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर 30 दिन में अगर कोई भी व्यक्ति 2 लाख EP का काम कर देता है, 2 लाख EP का काम उसके हाथ में है, तो उसको जो हमारी डेजिग्नेशन है, जैसे हमारी पहली डेजिग्नेशन है NLA न्यू लाइसेंस एडवाइज़र, उसके बाद हम 2 लाख के बाद बनते हैं LP, फिर 12 लाख डाल के बनते हैं SLP। तो 2 लाख का बिजनेस अगर आज ही हाथ के अंदर और हमारे कोड आए हुए 29 या 30 दिन हो गए हैं, तो 29-30 दिन के अंदर अगर हम 2 लाख EP का काम कर देते हैं तो हम डायरेक्ट SLP, उसको बोलते हैं DSLP भी हम बन सकते हैं। अब DSLP का मैंने पहला फ़ायदा बताया था कि हमें जो हमें PTR मिलता है वो 16,000 रुपये मिलेगा। हमें जो कमीशन है वो 31.5% मिलेगा, प्लस अपने को जो कमीशन आएगा विदिन 7 डेज आ जाएगा।
तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर हम इसको फिल करें तो इसके लिए आपको ITR चाहिए होगी। अपनी ITR भरी जाती है, वो आपको आपके सीनियर बता देंगे। तो आप डायरेक्ट SLP से शुरुआत करें, ताकि 14 लाख वाला जो काम है वो 2 लाख में हमें डायरेक्टली हो सकता है। और हमारे लिए बड़ा ही एक शानदार मौका है डायरेक्ट SLP बनने का। तो दोस्तों आपने जैसे आप अगर इस बिज़नेस के अंदर डेली 2 से 3 घंटे देते हो, डेली 2 से 3 आवर देते हो, तो बड़ा अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले लगभग अगर मैं बात करूं, आने वाले आज का काम जो है ना, वो अगले 12 साल तक आपको इनकम तो देगा ही देगा। और जो व्यक्ति आज आपके साथ जुड़ेगा वो आपको बड़ी मोटी इनकम देगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। वही लोग जिसने एक पॉलिसी करवाई है वो अपने परिवार की 2, 4, 5 पॉलिसियाँ और करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम मतलब एक पॉलिसी नहीं, एक व्यक्ति एक नहीं है, उसके भी 100 लिंक होते हैं। तो हम उनसे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो रेफरेंस बेस पे चलती है, रेफरेंस बेस पे ये इंडस्ट्री चलती है। और मान लो किसी व्यक्ति ने लगातार 5 साल MDRT कर दिया, पहले साल MDRT किया, यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप देखोगे, दूसरे साल फिर MDRT किया, तीसरे साल फिर MDRT किया। कहते ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, जो कुछ हम सोच लेते हैं वही पॉसिबल है। चौथे साल फिर MDRT किया और 5वें साल फिर MDRT किया, 5 साल लगातार MDRT कर दिया। इस व्यक्ति ने 2 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया। 2 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो इसको लगभग 80-90 लाख रुपए तो इसने पहले 5 साल के अंदर कमाए। लेकिन उसके बाद इसको दोस्तों हर साल अगर मैं 3% भी अगर मैं एवरेज रिन्यूअल कमीशन मानूं तो इसकी 50,000 रुपये की पेंशन लग जाती है। 50,000 रुपये पर मंथ इसकी पेंशन, यानी कि 80 से 90 लाख तो वो 5 साल के अंदर फर्स्ट ईयर कमीशन ले गया। 80 लाख मान लेते हैं अपने। टूर वो पूरी दुनिया की सैर कर लेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 50,000 रुपये पर मंथ जो इनकम है वो चलती जाएगी। और जो व्यक्ति 5 साल लगातार MDRT कर देगा दोस्तों, तो लगभग मैं ज़्यादा नहीं कहता, वो 20 से 25 देशों की यात्रा कर लेगा। 80 लाख रुपए वो कमाएगा और 6 लाख रुपए की उसकी रॉयल्टी लग जाएगी। उस जो चाहे वो कुछ भी ना करे तो भी उसको 50,000 रुपये रिन्यूअल कमीशन आता जाएगा। लेकिन दोस्तों जिसको इतना पैसा आ गया वो क्यों टिकेगा। और आज इंश्योरेंस एजेंट जो हैं वो आज लाखों रुपए की इनकम पर मंथ कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार इसको कैरियर के रूप में लिया। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा ज़्यादा। कहते हैं ना कि पैसे को पैसा कमाता है। आपने देखा होगा कि पैसा लगाया तो पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे भी हमें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आज किसी दुकानदार ने मान लीजिए कोई अपनी दुकान करी, वो अगर 10 लाख रुपए लगा करके काम कर रहा है, तो 10 लाख लगाने के बाद उसको कोई गारंटी नहीं है कि 50,000 रुपये आएंगे। यहाँ पे हम लोगों का भला कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति से जब मिलने जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अगर आपने ये देख लिया कि भाई मैं यहाँ पे अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति हमें बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देगा, वो हमें चाय, ठंडा, दूध जो आप मांगोगे वो पिलाएगा और साथ में आपको पॉलिसी करवाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज मार्केट के अंदर लोग 1% 2% पे काम कर रहे हैं, 1% पे या 2% पे काम कर रहे हैं करोड़ों रुपए लगाने के बाद। लेकिन ये इंडस्ट्री कहती है कि आप अगर कस्टमर से 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो आपको आने वाले पहले साल आपको 40 से 50-55% मिल गया, और आने वाले जो 11 साल है उसमें भी आपको 3-4-5% तक रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। तो वो भी दोस्तों आपको ये मान सकते हैं कि पहले प्रीमियम का लगभग 80-90% आप अर्न कर रहे हो। जितना पैसा आप मार्केट से ला रहे हो वो आपका ही है। वो तो कुछ आपको पहले साल मिल गया, कुछ अगले 11 साल के अंदर मिलेगा। तो हमने मेहनत एक बार करी और उसका फल बार बार मिल रहा है। तो इतना मार्जिन मेरे को लगता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। इसलिए आप इसको मजाक में मत लीजिए और आप डायरेक्ट SLP बनिए। अगर आपका 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो आप LP से शुरुआत करें। और जिन्होंने अभी तक अपना कोड एक्टिव नहीं किया है वो अपना कोड भी एक्टिव करें, क्योंकि अपनी पॉलिसी से शुरुआत करें। सबसे पहले आप सेल्फ पॉलिसी डालिए। सेल्फ अगर आप पॉलिसी डालोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। इन जो हमारी जो ट्रेनिंग्स जो वीडियो चल रही हैं इसमें आपको डेली यानी कि 6-7 वीडियो के अंदर आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर प्लान और जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वो बताए जाएंगे। हमारा टोटली काम डिजिटल है, क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हम लिस्ट बनाएंगे,
वो सारी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। तो आज का मैं लास्ट के अंदर आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ, क्या आप रेडी हैं उसके लिए? तो टास्क क्या है आज का? फर्स्ट डे का टास्क है कि आपको उन 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको, जो व्यक्ति आपको लगता है कि भाई इनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया हर व्यक्ति को बीमे की ज़रूरत है। आज किसी का कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। अपने जो इंश्योरेंस है उसकी नीड क्या क्या हो सकती हैं आप नोट कर सकते हैं। पहली नीड है बच्चों की शादी। आप ऐसे लोगों का चयन कीजिए जो अपने, जिनके बच्चे छोटे हैं, लड़कियां लड़के हैं, जिनकी वो शादी की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके आप नाम लिखिए। जिनके 17 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जिन्होंने शादी करनी है। आज किसी का बच्चा जन्मा है, 1 साल का है, 1 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, तो उन सभी के लिए 7 साल तक हम, अगर किसी के भी बच्चे हैं तो उनके लिए मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, छोटे बच्चे हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए हम उनकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनको हम बड़ा कवर दें 1 करोड़ का, कि जॉब वाले व्यक्ति कौन कौन से, उनकी लिस्ट अलग बनाइए। जो ITR भरते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी लिस्ट अलग बनाइए आप। और उन लोगों की लिस्ट भी बनाइए, क्योंकि हमारे पास 55 से लेकर के 75, 77 ईयर तक के लोगों को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम भी लिखिए जिनके पेरेंट्स जो हैं वो 55 साल से लेकर के और 75, 77 ईयर तक हैं और वो हेल्दी हैं, उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। तो ऐसे लोगों की, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी भी आप लिस्ट बनाइए। तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आप बनाइए और अपने सीनियर को, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है, उनको आप ये लिस्ट जो है सेंड करेंगे। जैसे आप लिस्ट भेजेंगे तो आपको अगला वीडियो वो देंगे, सेकंड नंबर वाला। क्योंकि दोस्तों आज कोई भी काम सीखना है ना, आज मैं लास्ट में एक उदाहरण के साथ इस जो वीडियो का जो हम क्लोजिंग करेंगे, मान लो आपने मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल मैकेनिक बनता है, कोई अपना कार मैकेनिक बनता है, तो उसको बनने के लिए कम से कम अगर मैं मानूँ तो 2 साल लग जाते हैं, कम से कम 2 साल। और 2 साल की अगर मैं बात करूं, अगर वो व्यक्ति डेली, मतलब 1 सप्ताह के अंदर 5 दिन आ रहा है और 8 घंटे वो ट्रेनिंग ले रहा है, रोज़ डेली 8 घंटे ट्रेनिंग ली और 5 दिन आया सप्ताह के अंदर, तो कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी? 1 वीक के अंदर 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी। 40 घंटे की वो ट्रेनिंग ले रहा है 5 दिनों के अंदर। और 1 महीने के अंदर वो कितनी ट्रेनिंग ले रहा है? 160 घंटे की। यही हुआ ना, 4 हफ्ते हैं तो 160 घंटे की ट्रेनिंग ले रहा है। अब साल की बात अगर हम करें तो 10 महीने के अंदर 1600 घंटे हो जाएंगे और 12 महीने के अंदर 1920 घंटे हो जाएंगे। तो 1900 घंटे अगर वो ट्रेनिंग लेता है 1 साल के अंदर, और 2 साल के अंदर वो 3800 घंटे ट्रेनिंग ले लेता है। और 3800 घंटे की ट्रेनिंग लेने के दौरान जब वो ट्रेनिंग ले रहा होता है तब उसको पैसे आ रहे होते हैं या उसके लग रहे होते हैं? बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं, तो उससे पैसे जा रहे हैं। 2 साल का उसने समय लगाया, 2 साल लगाने के बाद अगर वो जॉब करेगा तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 10 से 15 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर वो अपना काम करेगा तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए काम चलाने के लिए। उसके बाद भी वो 8 घंटे रोज़ देगा। ये बातें आप नोट करो माइंड के अंदर कि 8 घंटे देने के बाद उसको 10 से 15 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर आपने 50,000 की एक पॉलिसी उठा ली या 25-25 हज़ार की 2 पॉलिसी उठाई, 50,000 की पॉलिसी उठाने के बावजूद अगर आपको मतलब 20,000 रुपये आ रहे हैं तो दिक्कत कहाँ पे है? अब 50,000 की पॉलिसी उठाने के लिए आपका क्या खर्चा लगेगा? आप 10 लोगों से मिले, 20 लोगों से मिले, वहाँ से पॉलिसी उठ जाएगी। और जिन लोगों से आज आप मिलोगे आने वाले टाइम के अंदर भी वो आपको पॉलिसी करवाएंगे। तो आपको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो इतनी लंबी नहीं है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये जो वीडियो है 35-40 मिनट का वीडियो है, जिसको आपने आज देखा। 35-40 मिनट आज आपने दिए, और 35-40 मिनट की वीडियो जो है वो अगर 10 भी मिल जाती तो 300 मिनट की ट्रेनिंग ली आपने। 300 मिनट की मतलब आपने 5 घंटे की ट्रेनिंग ली। और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आपने जो ट्रेनिंग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं इसके, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसी मंथ आप 50,000 रुपये की अर्निंग कर लोगे। अगर आपने पूरे गौर से इसको सुन लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ नियम है कि आपको क्या करना है। आपको
हमारी जो ट्रेनिंग्स, हमारा जो चैम्पियन क्लब का ऑफिस है वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आना है। ब्रांच के अंदर अगर कोई भी ट्रेनिंग रखी जाती है तो आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति जॉब पे लगते हैं वो 14-15 साल पढ़ाई करने के बाद जब वो जॉब पे लगते हैं, जैसे मान लो कोई टीचर बना, उसने पहले बीएड किया, बीएड करने के बाद फिर वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता रहेगा साल 2 साल 4 साल, फिर वो अगर लग गया, लगने के बाद टीचर लगने के बाद भी उसको हर साल, पहले तो शुरुआत में ट्रेनिंग होगी उसकी, फिर उसको हर साल हर 6 महीने के बाद भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारी तो ट्रेनिंग इतनी टफ है ही नहीं है। आप एक फ़ौजी को देखिए, उसकी ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है, कमांडो की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ट्रेनिंग आपको घर पे बैठे हुए 40-40 मिनट की, 35-40 मिनट की वीडियो अगर आप दिन में एक देखते हो या 2 दिन में भी एक देखते हो और उसके नोट्स बना लेते हो तो बड़ा अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज का जो टास्क था कि आपने जो वीडियो है, जो अपनी लिस्ट है वो बना करके और अपने सीनियर को भेजनी है, फ़ोटो भेजनी है और फ़ोन करके बोलना है, धन्यवाद बोलिए उनको कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आपने जोड़ा जो मेरे कैरियर की बड़ी अच्छी शुरुआत आपने करवाई। और आप उनको बोलिए कि मेरे को इस मंथ 50,000 रुपये कमाने, 1 लाख कमाने हैं, आपको 2 लाख कमाने हैं, आप उनको बोलिए और वो आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगली वीडियो के लिए अपने सीनियर को ज़रूर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।